नमस्ते। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है क्योंकि जो परसों सेनेट के इलेक्शंस हुए थे उसमें से इमरान खान की जो पीटीआई पार्टी है उसमें से कम 17 से 20 लोग स्विच करके जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो नवाज शरीफ का नून लीग है, मुस्लिम नून लीग, उनको उन्होंने वोट दिया। और इससे क्या हुआ कि जो सेनेट के इलेक्शन में जो तहरीक पाकिस्तान जो इमरान का पार्टी है उसके पास बहुमत नहीं है। और इसका मतलब उनकी जो लोअर हाउस है उसमें भी जो उनकी असेंबली है उसमें भी मतलब 20 लोग अगर उनके पार्टी के खिलाफ वोट किया, मतलब उनका जो सेनेट है वो अपर हाउस है जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, और जो लोकसभा है, जो असेंबली है, उसमें भी उनकी माइनॉरिटी में आ चुकी है। तो इसके लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगा है। तो अभी पहले आप इमरान को सुनिए, उसके बाद आप जो लोग हैं, जो पत्रकार है, वो क्या बोलते हैं इसके बारे में, और आखिर में इसकी मैं समीक्षा करूंगा। रिश्वत दे के सेनेटर बन रहा है, वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो अपना जमीर बेच रहे हैं, पैसे लेके वोट कर रहे हैं, ये कौन सी जमहूरियत है? जितने भी ये पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर करप्ट लोग थे और इनके लीडर्स, इन सबको खौफ हो गया कि क्योंकि ये इमरान खान ने अपनी पूरी करप्शन के ऊपर कैंपेन की हुई है, अब ये कहीं हमारे करप्शन के केसेस के ऊपर आगे ना बढ़े। तो ये तब से सब इकट्ठे हो गए। जब मैं गवर्नमेंट में आया, मैंने पहले दिन कहा अपने पहले खिताब में कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, सब जमहूरियत के नाम पे शोर मचाएंगे, सारे एक ही इनका इंटरेस्ट होगा कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर डालो कि मैं हाथ खड़े करके कहूँ, जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने किया था, इनको एनआरओ दे दूँ, इनके करप्शन के केसेस ख़त्म कर दूँ। इनका ख्याल ये था कि मेरे ऊपर ये नो कॉन्फिडेंस की तलवार लटकाएंगे, और मैं, क्योंकि मुझे कुर्सी बड़ी अजीज है, तो मैं इनको कहूँगा कि जी हाँ जी ठीक है, मैं आपको एनआरओ दे देता हूँ। मैं परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूँ, अपनी असेंबली को कह रहा हूँ आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना। मैं अब अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूँ, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं, मैं आपकी इज्जत करूँगा, ठीक है, मैं नाअहल हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ। आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ओपोजिशन में चला जाऊँगा। अगर आप खान साहब ने आज कौम से अपने खिताब में अकाउंटेबल ठहराया है पीडीएम और इलेक्शन कमीशन को, करप्शन के इल्ज़ाम भी लगाए हैं, लेकिन जो हुकूमती वज़रा की वजह से सेनेट इंतखाबात में पीडीएम को कामयाबी हुई है, उनका एहतसाब वज़ीर आज़म साहब क्यों नहीं करते? नहीं, देखें, इसमें एक पहली बात तो ये है कि मैं एक अपने मौक़िफ़ पे बिल्कुल कायम हूँ पहले रोज़ से, और मैं हर चौथे पाँचवें दिन के बाद मौक़िफ़ अपना बदलता नहीं हूँ मुख्तलिफ मामलात पे। और वो ये है कि इमरान खान साहब को अगर ख़तरा है तो उनकी अपनी सफ़ों के अंदर से है। और वज़ीर आज़म साहब की जो कैबिनेट है जी, उस कैबिनेट में या इलेक्टेड या नॉन इलेक्टेड, उसमें कई शख्सियात जो हैं वो इमरान खान साहब की जगह आने के ख्वाहिशमंद हैं। खान साहब को इसका इल्म होना चाहिए। नहीं है अगर तो खान साहब इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान जो उनके अंदर हैं उनसे पूछ लें कैसी कौन सी शख्सियात हैं, मुझे बताओ कि कौन से वो लोग हैं जो माजी में ख्वाहिश रखते थे वजीर आजम बनने की, या कुछ दिन पहले तक करते थे, जिसके बाद खान साहब ने कहा कि इनमें से किसी को बनाओगे। यहां तो कोई नहीं है, मैं जाऊंगा तो मुतबादिल कौन है? वो लोग एक्टिव हैं और वो सारे के सारे दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं अक्सरियत। और खान साहब जो हैं वो जाहिर है कि अब एक सिस्टम कहें या जो भी कहा जाए, खान साहब उनमें गिरे हुए हैं, शायद की दलदलें हैं। खान साहब आए क्यों थे? खान साहब आए थे नंबर 1 चोरों को पकड़ना है। किसको पकड़ा है? पकड़ा किसको है? जिसको पकड़ा है तो वो तो सियासी पकड़ा हुआ है, सियासी पसंद आ नंबर 1। नंबर 2 एनआरओ नहीं दूंगा। वो सारे तो बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं। अच्छा, अब वो इतना एक माजरत का मजाक सा बन गया ना, वो तो सारे बाहर चले गए, वो बाहर बैठे हुए, एनआरओ नहीं दूंगा। वो अब वो बरी होना शुरू हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि नैब इनके अंडर थे, तो नैब के अंदर वकील। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि अब ये किस पे
कभी वो गैर मुल्की 2 मुल्कों में डाल देते हैं खान साहब, कभी कहते हैं कि निज़ाम, कभी किसी, कभी इस पे। इशू ये है, जितनी जल्दी बेसिक्स पे जाएंगे ना, अपने आप को सेव करेंगे। जब तक आप पावर में हैं ना, पावर में हैं, ये गाड़ियां खड़ी हैं बनी गाला के बाहर, इसी तरह की गाड़ियां हमने और घरों पे भी, हजारों घरों लोगों के झंडे वाली गाड़ियां होती हैं और पता भी नहीं चलता कि वो कब गायब हुए सारे। अब जो आपका सवाल है वो दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब व्हाट नेक्स्ट, इमरान खान कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे? क्या इमरान खान जमहूरियत के लिए जो तरीक़ेकार होता है वो अख्तियार करेंगे? क्या पार्लियामेंट को मजबूत करेंगे? क्या पार्लिमानी कमेटियों को मजबूत करेंगे? क्या सिलेक्ट कमेटियों को और स्टैंडिंग कमेटीज को मजबूत करेंगे? क्या पार्लियामेंट में आना शुरू करेंगे? क्या हिज़्ब इख्तिलाफ से मुज़ाकरात करेंगे? क्या मिसाक़ जमहूरियत और 18वीं तरमीम दोनों को मिलाकर एक नया अमेंडमेंट लाने को, मुझे लगता है कि उन्हें आज झटका दिया गया है, एक उनको झटका मिला है या दिया गया है, और अगर वो उसे समझ जाते हैं तो बेहतर है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि समझेंगे। वो जो है सूरत हाल है, आज भी वो ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है, शफाफ नहीं हुआ, सब कुछ नहीं हुआ। भैया अगर अब वो किसी ने वोट नहीं दिए तो वो आपके लोग थे, किसी ने अगर वोट गलत दिया तो आपका वजीर था, ये वजीर। अच्छा देखिए, पीडीएम के पास तो बड़े सिंपल सी बातें हैं। पीडीएम अपना लॉन्ग मार्च जो है उसको स्टेप अप करेगी। पीडीएम पहले तो हफीज शेख का इस्तीफा, उसका मुतालबा करेगी, हफीज शेख को इस्तीफा देना पड़ेगा। वो अब मॉरली जो है अपनी पोस्ट पे रह नहीं सकते। पीटीआई को नया फाइनेंस मिनिस्टर लाना पड़ेगा। आईएमएफ की जो अगली किस्तें आ रही हैं अब उनको जस्टिफाई करवाना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल काम है पीटीआई के लिए। हफीज शेख जब उठते हैं तो फिर वो आईएमएफ को इंसाइट भी करेंगे कि वो तंग करे, ये करे। बहरहाल फिर चेयरमैन सेनेट की जो कुर्सी है या सीट है वो संजरानी साहब की जो है वो अनसेफ हो गई है। अब यूसुफ रज़ा गिलानी जो है ही कैन स्मेल ब्लड और वो आएंगे उस तरफ। चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो बड़ी देर से चुप करके बैठे हैं, बड़ी मसलहतों का शिकार हैं, लेकिन अब वो ज़्यादा देर चुप नहीं रहेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही के पास पीटीआई के बड़े लोग हैं और पीएमएलएन के भी काफ़ी लोग हैं जो उनको इस वक्त सपोर्ट करना चाहेंगे। तो पंजाब में हम मूवमेंट देख सकते हैं उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़, पहले जो हो सकती है कि उस्मान बुज़दार जो हैं उनके लिए ख़तरे की घंटियाँ बज जाएँ। लेकिन दूसरी तरफ जो है पीटीआई पहले तो चैलेंज करेगी यूसुफ रज़ा गिलानी की विक्ट्री को, और वो कल की जो वीडियो है उनके साहबजादे की उसको लेके एक केस बनाने की कोशिश करेगी। केस बन भी जाए, केस चलना शुरू हो जाएगा। हमें पता है कि पाकिस्तान में कितनी पेशियां होती हैं, कितना होता है फैसल। इमरान खान को अब ये सोचना है कि जो इमरान खान पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर, वो लीडर जिसने एक साथ 4-4 लोगों को, 1 या 2 लोगों को नहीं 4-4 लोगों को शिकस्त दी, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हल्कों में जीता एक दफ़ा में, यह भी एक रिकॉर्ड है इमरान खान का। सडनली 3 साल के अंदर वो क्या वजूहात हुई कि उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ इतना डाउन हुआ, और वो लोग जिनके ऊपर 22 साल उन्होंने मेहनत करके कहा कि ये करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, एनआरओ मांगते हैं, उनको जो है लोगों की तरफ से प्रेफरेंस मिल रही है। ये बड़ी खतरे की बात है। अच्छा, ये लोग महंगाई से तंग आ चुके हैं। गरीब आदमी जिसका चूल्हा नहीं जल रहा वो कहता है यार जिसकी मर्जी हुकूमत हो, मैंने गवर्नर नहीं लगना, मैंने तो अपना सेनेटर नहीं बनना, लेकिन मेरे बच्चे की फीस जानी है, मेरे घर में चूल्हा जलना है, मेरे घर में खाना आना है, मेरी माँ को दवाई चाहिए, तो मुझे तो ये चीज़ें चाहिए। और इन चीज़ों में जो बेसिक गवर्नेंस है उसमें ये हुकूमत बुरी तरह नाकाम रही। हुकूमत ये बताओ, हमें ये कहानियाँ मत दो कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया, डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, फॉरेन एक्सचेंज की रेमिटेंस ज़्यादा हो गई है, उसके बावजूद हमारे कर्जे जो हैं वो उतर नहीं रहे, हमने ज़्यादा कर्जे ले लिए 3 साल में बनिस्बत पिछले 5 साल के। तो भाई गवर्नेंस कहाँ है? आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। अच्छा, ये जो MNAs होते हैं ना जी, और ये जो MPAs होते हैं, इनका एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, और वो समझें, ये लोग रोज़ अपने हलकों में जाते हैं, इन्होंने अपने हलके वालों को शक्लें दिखानी होती हैं, किसी फौतगी पे होते हैं, किसी की पैदाइश पे होते हैं, किसी बच्चे की अकीके पे होते हैं, और इलाके के लोग जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो होते हैं, ख़ासतौर रूरल इलाकों में, वो नहीं छोड़ते अपने MNA और MPA को, वो वहीं पे रख रख के सुनाना शुरू हुए थे। फिर बरादरियों में आप जवाबदेह होते हैं, फिर ख़ानदानों में आप जवाबदेह होते हैं। तो वो पब्लिक फिगर्स जो हैं जिनके ऊपर इतने इल्ज़ामात लग रहे हैं, यहाँ पे आज जो इलेक्शन हुआ या कल जो इलेक्शन हुआ, आप समझे सेनेट का, उसके अंदर
पैसे नहीं खाए गए, यानी ये भी एक गलत वजह है। इस बारी पैसे खाए या नहीं खाए मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जब वोट मुस्तरद होते हैं ना तो लोग दिल बर्दाश्ता होते हैं, लोग डाल ही नहीं रहे होते, किसी का दिल ही नहीं है कि वो हफीज शेख को वोट डाले। अब हफीज शेख को वोट पड़े हैं इतने, जिसमें हुकूमत भी पूरी नहीं होती। इसका मतलब है कि हुकूमत के ऊपर एक घंटी बजना शुरू हो गई है। अब इमरान खान के पास दो ऑप्शन हैं, या तो इमरान खान कल को असेंबलीज को डिसॉल्व कर दें, अवाम को कहें कि मुझे ये मैंडेट मंजूर नहीं, मुझसे अगर आपने काम लेना है, एनआरओ के ख़िलाफ़ काम लेना है, अगर आपने करप्शन के ख़िलाफ़ काम लेना है, तो प्लीज़ मुझे वाज़े तौर पे 2/3 मेजॉरिटी दें। मैं फिर आऊँ, अपनी मर्ज़ी की कानून साजी करूँ, अपनी मर्ज़ी की हुकूमत चलाऊँ। मैं सारी जमातों को मिलाकर मैंने अपनी हुकूमत बनाई हुई है, 80 वज़रा की फ़ौज ज़फ़र मौज है। तो मेरे से ऐसा नहीं होता, आप लोग मुझे दोबारा वोट देंगे तो मैं आऊँगा, और फिर वो उस मोमेंटम के साथ इलेक्शंस में जाएं। प्रॉब्लम जब महंगाई आसमान को छू रही हो, जब गवर्नेंस कहीं पे ना हो, जब क्राइम रेट बहुत बढ़ जाए, जब लोगों की ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हों, जब लोगों को रिलीफ ना मिल रही हो, तो फिर वो इलेक्शन का टाइम नहीं होता। वो इलेक्शन जो होता है अपोजिशन को फेवर करता है, हुकूमत वक्त को फेवर नहीं करता। या इमरान खान के पास दूसरा ऑप्शन है कि वो कहें अच्छा अब आप देखेंगे, और कुछ ऑप्शंस पे कि अगले चंद हफ्ते के अंदर मरियम नवाज जो है वो पाकिस्तान से शायद बाहर चली जाए। हमजा शहबाज तो बाहर आ गए, और अब मियां शहबाज शरीफ भी 2 हफ्ते तक जेल से बाहर निकलेंगे, आप देखिएगा। आज इसहाक डार के ऊपर वो जो है नैब ने अपने केसेस बंद कर दिए और इंक्वायरी को ख़त्म कर दिया। जो 3 साल से आपने हमें एक बताया हुआ था कि जी इसहाक डार चोर हैं, इसहाक डार ये हैं, इसहाक डार ने ये कर दिया, तो अब जिन जिन लोगों ने ये कहा था क्या उनको सज़ा मिलेगी कि उन्होंने इस मुल्क में यानी लोगों के ख़िलाफ़ उन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन की, उन्होंने घरों पे कब्ज़ा किया, उन्होंने उनको बाहर यानी जाने पे मजबूर कर दिया, बाहर रहने पे मजबूर कर दिया, अब वो कहते हैं हमारे पास केस नहीं है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या इसहाक डार की ज़िंदगी के वो 3 साल या 4 साल वापस आ सकते हैं? सवाल ये नहीं है कि इसहाक डार ने चोरी की है या नहीं की, सवाल ये है कि आपकी हुकूमत और आपका नैब और आपके इदारे वो साबित नहीं कर सके। तो या तो डार साहब ज़्यादा अक्लमंद हैं, या आप लोग नालायक हैं कि आप लोग साबित नहीं कर सके। तीसरी वजह तो मुझे समझ में नहीं आती है। अब इसका मतलब है कि इस हुकूमत को हर रोज़ बैकफुट पे आके लड़ना पड़ेगा। तो जो कड़वी गोली है वो ये है कि ये पीपल्स पार्टी को अपने साथ मिलाएं, और पीपल्स पार्टी को साथ मिलाते हैं तो ये अगले 2 साल अपने जो है पूरे करते हैं, वरना हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटियां बज रही हैं। और हर एक जो है, हर आने वाला दिन जो है, अभी इसमें मौलाना फजल रहमान नहीं एंटर हुए, अभी इसमें जनाब बचक से ही एंटर नहीं हुए, अभी इसमें इत्तेहादी जमातें जो हैं वो सामने नहीं आके खड़ी हो रही, वो खिलाफ नहीं हो रही हैं। जिस वक्त ये 1 बाय 1 लोग सामने आना शुरू हो गए, तो फिर आप सोच सकते हैं कि आज की हुकूमत के लिए कितने मसाइल हैं। अल्लाह का पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, जो भी आए पाकिस्तान में वो पाकिस्तान के लिए दर्द रखता हो, पाकिस्तान का दर्दमंद हो और पाकिस्तानियों के लिए अच्छा हो। बाकी तो हमने हाल देख लिया कि कितने क्या किसका रेट क्या है और किसकी तलब क्या है, वो तो सबको आटे दाल का भाव तो पता चल गया। ये जो डेवलपमेंट है ये देखिए, तो जो मेन कारण जो अभी इमरान का जो एक नेगेटिव उस इमेज हो गया है पूरे वर्ल्ड ओपन में, और स्पेशली इन लोकल पाकिस्तान में भी, क्योंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इतनी ख़राब हो चुकी है और गवर्नेंस इतनी बेकार है इमरान की कि जो उनकी एस्टैब्लिशमेंट है, जिसको वो आर्मी और मिलिट्री बोलते हैं, दे ऑल्सो वांट ए चेंज। तो अभी ओपनली कुछ आया नहीं है, बट जो कल मैंने एक और वीडियो बनाया था उसमें चाइना वांट्स इमरान आउट बिकॉज इमरान इज़ इन द अमेरिकन लॉबी। इमरान में के जितने मिनिस्टर्स थे जो हार गए हैं, तो जो शेख है वो भी ही वाज अमेरिकन, बेसिकली ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, सो उसको जानबूझ के हराया गया बिकॉज ही वाज विद द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये स्टोरी और डेवलप होने वाली है, और परसों इनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होने वाला है असेंबली में। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइए, और अगर मेरे चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो लाने में मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।